अरे अरे रुको रुको, ये सब गलत है। क्या कर रहे हो? मंत्र के बजाय माइकल जैक्सन के गीत पर नृत्य कर रहे हो। इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुजी लेट है तो हम क्या करें? घोर अधर्म है। मंदिर की घंटी ना बजे तो मंदिर के पाठ नहीं पढ़ोगे। वैसे इन दिनों क्या नया सीख रहे हो? हमने पुरुषा सूक्ता सीखना शुरू किया। ओह, कौन सा मंत्र है? याद है तो मुझे भी सुनाओ। गलत भी सुना है तो आपको पता चलेगा क्या? ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृत्यत्वशेष्यानहं यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागोश्च पुरुषः। अगर गुरु ही देरी से आने लगे तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो पहुंच गया था, लेकिन जब तुम्हें सही मंत्र उच्चारित करते हुए देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। ओह, हाँ पिताश्री, बस रास्ते में ही हूँ। बाजार जाना चंबल की घाटी जैसा हो गया है। चंबल में डाकू बंदूक दिखा के लूटते हैं, यहाँ भाजी वाले तिगुना दाम लेके कंगाल करते हैं। पिताश्री, सब्जियां खरीदने गया था या उगाने गया था? सब आप ही का दोष है। सवेरे आपने क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा पिताजी बिल्ली रास्ता काट गई है, मैं थोड़ी देर रुक जाता। आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा अंधविश्वास शकुन अपशकुन दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकला टायर पंक्चर हो गया। रास्ते में भीड़ और ट्रैफिक जैम। स्वाहा। चावल तैयार हो गए, चूल्हे से उतार दूं? हींग नहीं डाली, सुगंध नहीं आई। ये अंतरजातीय विवाह है, इन्होंने हींग के लिए मना किया है। स्वाहा। आज की पीढ़ी प्रेम विवाह करना पसंद करती है। अच्छा है हमारा परिवार अभी तक उससे प्रभावित नहीं हुआ है। हर तीसरी शादी अंतरजातीय विवाह होता है। संस्कार और संस्कृति तो स्वाहा हो गए हैं। अगर बिना हींग के लेमन राइस बनाएंगे तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सीधा करता हूँ। हेलो, who's this? हेलो मैडम, सर है वहाँ। फैमिली की बॉस मैं हूँ, मुझसे बात करो। अति उत्तम। मैडम बिना हींग का लेमन राइस मतलब बिना किसी चीनी के मिठाई जैसा है, बिल्कुल स्वाहा। आपने एक ब्राह्मण लड़के का परीक्षण करके उसे स्वीकार किया। अब एक ब्राह्मण व्यंजन चखिए और उसे भी ओके कीजिए। पसंद ना आए तो लड़का ले जाइए और राइस लौटा दीजिए। क्यों? उसे कैसे ले जाऊँ? हम लोग ठाकुर हैं और वो ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ घर जमाई बनने का रिवाज नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी का वहाँ जाकर क्या होगा। क्या कह रही हैं? लड़के का नाम वेंकट है ना? आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपकी सारी चिंताएं स्वाहा। मैं दूल्हे को जानता हूँ, ऐसा घरेलू संस्कारी पति ढूंढ कर नहीं मिलेगा। लाइफ लॉन्ग खुशी और स्वीट कंपनी की गारंटी है। इतना आज्ञाकारी कि आप नौकर को भूल जाएंगे। वैसे हमें दूसरी कास्ट के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। शादी में मिलेंगे। हमेशा लड़की वालों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं। इंटर कास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये लीजिए, आप जल्दी से भोजन तैयार करवाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। क्यों चेतन, पूजा कर ली? इसके पास गर्लफ्रेंड को फोन करने का टाइम है, लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं है। ये कद्दू कहीं के इतने पानी से सब्जी धोनी है या हम सबको धोना है? ये सुनो, इसको कुएं के पास जाने मत देना। ये अपने काम में ध्यान दे। चल चल चल। शांत रहो, क्रोधित हो गया ना तो भस्म कर दूंगा। देखो आने में कितना विलंब कर दिया। हैदराबाद की भीड़ भाड़ में फंसना यानी स्वाहा। बोर्ड के सामने रुकना बहुत शुभ होता है। अंधविश्वास देखा, इसी वजह से आज तक हम पिछड़े हुए हैं। कटु सत्य है। शादी बड़े शहर में हो रही है तो हमें भी धोती के बजाय पैंट शर्ट में आना चाहिए था ना। पर ये बुजुर्ग लोग सुनते अरे थोड़ा आराम से। अन्नपूर्णा कैटरिंग्स के लिए शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन दोनों फ्रंट टायर्स हैं, तो संस्कार और संस्कृति बैक टायर्स हैं। हमेशा ये बात याद रखना। So girls, after my last performance, Maitri and your would-be husband, DDLJ शाहरुख और काजल की तरह एंट्री मारेंगे। ये सब नहीं होने वाला। What? शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है, क्योंकि हमारी कुंडली में दोष है। पहले कुंडली मिलाओ, फिर घर वालों को मनाओ, डायरेक्ट भाग के शादी कर लो। ये सब मुझसे नहीं होता। You mean सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो देख के हाँ कर दी? एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। What?
जनरेशन में लोग टेस्ट ड्राइव किए बिना कार भी नहीं खरीदते। हाउ कैन यू जस्ट मैरी हिम यार? ला 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 अरे विघ्नेश, हे शास्त्री, मेरी फियांसे मुझे देखना चाहती है। हाँ? मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस आल्सो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शादी से पहले गाड़ी का टेस्ट लोगे तो भगवान चालान काट देगा। अथू, उसका इंडीसेंट प्रपोजल लेकर सीधा जाकर स्वाहा कर दे। आपका प्यार अरे वो देखो, वेंकट अंकल, आंटी जरा यहाँ आइए। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बात है? होने वाला दूल्हा आपका सुपुत्र विघ्नेश्वर कुमार कुंडली उंडली तो नहीं मानता, विवाह से पूर्व कन्या के दर्शन का इच्छुक है। विघ्नेश्वर शास्त्री बहुत लंबा है, कॉल मी विग्स। क्यों गंजी टाट पर नकली बाल लगाए क्या? सुना तुमने? शादी से पहले इसने अपना नाम छोटा कर दिया, शादी के बाद तो रिश्ता ही नहीं ऐसी रखेगा। बात नहीं है, मेरा माँ। शुगर बढ़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। हर छोटी बात पर अश्रु मत बहाया कर। आप चिंता मत कीजिए चपड़गंजो, तुम्हारे बिना भी हम खाना बना लेंगे। तुम बस इस बैल की नकेल कस के रखो। इसकी नीयत ना हटे, इसीलिए रोमिंग नेटवर्क की तरह से पकड़ कर रखूंगा। एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट सी हर बिफोर द मैरिज। ये बात अपने दिमाग में स्वाहा कर लो। क्या आफत है। मेरी बात सुन यार, मैथिली मुझे हर एक सेकंड में मैसेज भेज रही है। वो मुझे देखना चाहती है। तू 1 मिनट के लिए कमर की घंटी हटा, मैं अपने दिल की घंटी बजा के आता हूँ। नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें होने वाली दुल्हन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। मेरी जगह तुम उससे मिलोगी? तुम दोनों ने एक दूसरे की फोटोज भी तो नहीं देखी है ना, तो उसे कैसे पता चलेगा? इस तरह ना ही शादी का कोई रूल टूटेगा और दूल्हे के बारे में पता भी चल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो? मैं हूँ ना बनता है, सब संभाल लूंगी, चुप। उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है, ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटरगू करते हैं। अवश्य वो भी गांव की शर्मीली कन्या होगी। कहीं पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है, ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है। ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला, ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए, उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं। इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। हाँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब बैठ जाए, ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी। आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है, व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है? हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्कलोक में जाओगी। Oh, really? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स हैं? नेक विचार है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा। तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दूल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। डबल 8016 99941 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। दौड़ा चला आऊंगा। श्योर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर टेंशन हो रहा है तो फोन लगाना बनता है। बोलो मैथू। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? वेलकम सर, वेलकम। अपना सलमान खान वाला रूप भी दिखाइए ना। तो फिर ये लो।
तूने तो कहा था ये सलमान लगेगा, ये तो पान वाला लग रहा है। चुप कर। क्या हो गया इसे? शास्त्री, विघ्नेश्वर शास्त्री, नाम तो सुना होगा, हाँ? इसलिए चुना होगा। क्या कर रहा है बे? गरीबों के शाहरुख खान आधी रात को गार्डन में नंगा घूम रहा, मलेरिया से मरेगा क्या? इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? तुझे तो शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए, तू पूरा का पूरा शो दिखाने आ गया। शर्मिंदा मत कर यार। हे, 2 दिन में इनकी शादी होने वाली है, क्या दिक्कत है? तुम्हें इस पंडित की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र अनुमति दे तो भी शास्त्री स्वीकृति नहीं देगा। अंकल आंटी को इसके बारे में बताया ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल हो जाएगी, बता रहा हूँ। ए पूजा, इस सभ्य संस्कारी को संभालना प्लीज। बात को समझो, विघ्नेश की जगह खुद को इमेजिन करो। कल्पना कर ली, आगे क्या? समझ लो कि मैं ही मैथिली हूँ। चलो वो अभी समझ लिया। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? मेरी फिगर अच्छी नहीं है क्या? फिगर अच्छी क्यों नहीं है? तुम्हारी फिगर देखकर तो मेरा स्वाहा हो गया है। तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तो ये क्या? ये मेरी मदद कर रहा है या खुद मजे ले रहा है? कल हमारी सुहाग रात है। ए, ये फिल्म फैमिली फिल्म है। मैं नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देखूंगा। थैंक यू, मैटर रिजॉल्व्ड। हैप्पी? 1 सेकंड और यहाँ रुका ना तो मुझे बुखार आ जाएगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। जब देखो मैथिली, चल यहाँ से। विघ्नेश, शर्ट, बनियान और दिल शादी के बाद ही खोलना, उससे पहले ना देखना है ना दिखाना है। बात तो करने दे। इसकी वीकनेस पता चल गई, कल इसे और स्ट्रॉन्ग डोज दूंगी। एक्सक्यूज मी, हेलो, कॉफी किसने बनाई? मैं पूछ रही हूँ, ये कॉफी किसने बनाई? कोई मेरी बात सुन भी नहीं, सब बह रहे हैं यहाँ। मैं पूछ रही हूँ कि ये कॉफी किसने बनाई? कोई मुझे बताएगा भी या नहीं? तुम बताओ, ये कॉफी किसने बनाई? इसका क्रिएटर कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। कॉफी तो अच्छी है। आई एम आस्किंग यू। मैंने पहले ही कहा था ना, मगर तूने सुनी ही नहीं। लड़की वाले कितने घमंडी है। छोड़, डाइटिंग डाल दे। हम लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बहन, ये रिश्ता ही अशुभ है। सांभर भी डाल थोड़ा सा। इस कॉफी का बावर्ची कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। ये कॉफी किसने बनाई? रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्न, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया हो। हाँ, कॉफी मैंने बनाई है। अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी? ऑस्कर गोस टू दिस कॉफी। यस, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अमृत है, अमृत। ऐसी दृष्टि क्यों डाल रही हो? मेरे पास क्यों आ रही हो? लज्जा आ रही है? क्या कर? ये क्या बदतमीजी है? ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? गोली के 6 मारने पर क्या करते हो? ताली बजाते हैं। और सलमान के डांस पर? सीटी बजाते हैं। और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए तो हम ऐसे तारीफ करते हैं। ये खीर किसने बनाई है? मैंने बनाई है। मैंने ये खीर किसने बनाई है? मैंने। हाय, तुमने बनाई है ये खीर? हाँ, तुम्हें तो गिफ्ट देना पड़ेगा। याद से लॉट ऑफ पायल आ गई। बाय पंडित जी। पूजा। आजकल चारों ओर शादियों की धूम मची हुई है ना? लगता है सिर्फ हम दोनों ही कवारे रह गए। अब तुम सीधा मुद्दे की बात कर रही हो तो शर्म के मारे स्वाहा हो रही है। कायदे से शर्माना तो लड़की को चाहिए। पूजा के पास इंडिया के बेस्ट फैशन कॉलेज की डिग्री है। मास्टर्स के लिए इटली जाएगी या पेरिस, बस ऐसी ही लाइफ है हमारी पूजा की। आज खाने का ऑर्डर कहाँ का है? बैंगलोर में बिरयानी बनानी है या मैंगलोर में मेंदू वड़ा? यही सोच रहे हो ना बावर्ची? पंडित जी, एक्चुअली द थिंग इज, दूल्हे से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए हमने एक मजाक किया था। मेरे लिए एंटरटेनमेंट, तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट। हिसाब बराबर हो गया। मजाक किया? ओ, दिल पे चोट लग गई क्या? तुम्हें फूल बनाने के लिए ये फूल। शास्त्री के कानों पे फूल बहुत अच्छा लग रहा है। रुको। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुंह पे बोल दो कि पसंद नहीं हूँ। मेरे व्यवसाय पर ताना मारोगी तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन पकाकर लोगों का पेट भरना छोटा काम कैसे हो सकता है? माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, छल नहीं करते। तुम्हें सच्चे मन से प्रेम किया और तुमने ठोकर मार के खंडित कर दिया। मैं अत्यंत अद्भुत हूँ, किंतु तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। What? मेरे पुलाव में फ्राई होने वाले जीरे की आवाज की तरह मेरा दिल तुम्हें पुकारता रहेगा। शास्त्री, संयम रखो मित्र। संयम रखने का वक्त खत्म हो गया, अब उबलने का वक्त है। ठीक है। हाँ, मैं क्रोधित हूँ।
और अब एक अंतिम बात, तुम जानती हो प्रेम के बारे में अंग्रेजी कवि ने अंग्रेजी भाषा में क्या कहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू लवर्स शुड बी लाइक गैस स्टोव एंड लाइटर, बट इट शुड नॉट बी लाइक लाइटर एंड वाटर। फॉरेनर्स को खाना परोसते इंग्लिश सीख ली। ग्रामर गलत हो तो माफ करना, ग्रामर करेक्ट हो तो तारीफ कर देना। गुड बाय। शास्त्री, कोटि कोटि धन्यवाद देवी, सुन के बहुत संतोष हुआ माँ। जगन्नाथ का प्रेम में पड़ना और जगन्नाथ का क्षमा मांगना, ये आपकी वजह से संभव हुआ। मेरा जीवन सफल हुआ माँ, पूरा जीवन सफल हुआ। मैं गंगा नहाऊंगा माँ, मैं गंगा नहाऊंगा। लेट्स गो। हाँ, ऑसम। सरस, यानी तुमने इस पे लाइक ठोक दिया। आई नो दिस गाय अविनाश। एक बिजनेस लीडर होके भी इंटरनेशनल फैशन शोज में रैंप वॉक करता है। इसका स्टाइल, इसकी वॉक, ओह माय गॉड, हमारे कॉलेज की हर लड़की इसकी फैन है। बिटिया, इसमें उसके डिटेल्स हैं, उसे कॉल कर, फिर दोनों मिलो जुलो, डांडिया और गरबा खेलो। हाय पूजा। ओह, यू हैव माय नंबर? या, लाइक यू हैव माइन। डैड ने नंबर दिया। सो इंडिया कब आ रहे हो? मैं क्यों, तुम एक दिन के लिए अबू धाबी आ जाओ। व्हाट? मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ो, शाम को रिटर्न हो जाना। यहाँ 3 नए मॉल्स खुले हैं, अगर मैं पसंद नहीं आया तो उन मॉल्स में शॉपिंग कर लेना। सिंपल। Sounds good. I'll see you then. Come soon, I'm waiting. Happy journey. Hi. Hey, what a surprise. Welcome, Pooja. Thank you so much. Pleasure is mine. Looking pretty. I like your taste in brands. This is a lot of fun. पूजा, ये अबू धाबी की सबसे बड़ी कॉफी शॉप है। It's amazing. This is the coolest place to hang out. I really love this place. So, दिन कैसा रहा? दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। Please have a seat. Thank you. मुझे तो बहुत मजा आया, but तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया ना। I'm sorry. Definitely not. इंसान फ्यूचर बनाने के चक्कर में प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाता है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। I am impressed. पप्पा की पसंद को तो दाद देनी पड़ेगी। फीलिंग द सेम। मुझे पसंद आए ये काफी नहीं है, अगर मॉम हाँ कह दे तो। How sweet. आंटी से कब मिल सकती हूँ? उनसे नहीं मिल सकती। उसकी एक वजह है, 20 साल पहले वो गुजर गई। ओह। लेकिन हर रोज उनसे बातें करता हूँ। हाँ माई। अरे माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई। आपकी होने वाली बहुरिया है, तो आप फैमिली मेंबर हुई ना, इसीलिए तो बताए रहे। हीरोइन है ना। अच्छा अम्मा, बाद में बात करते हैं। वो एक्चुअली। ओके ओके, गो गो गो, यू कैन गो नाउ। हाँ अम्मा बोला। ठीक बा अम्मा, ठीक बा। मेरी मॉम बिहार से थी। तुम भी मॉम को हाय बोलो। हाँ? वो देखो मॉम तुमको देख रही हैं। हाय, हेलो। ए माई, सुन ली कि ना? नमस्ते आंटी। रुक क्यों गई, बात करो ना। हाय, आई एम पूजा। हाँ पूजा। हेलो हेलो। यस, थैंक्स मॉम, तुम मॉम को पसंद आई। कांग्रेट्स। हाँ, प्लीज प्लीज हैव अ सैंडविच, इट्स अ टेस्टी सैंडविच, प्लीज हैव सम, कम ऑन। अभी शॉपिंग की थी ना, हाथों में बैक्टीरिया होंगे ना। हाँ बैक्टीरिया आंख से दिखाई नहीं देते पर होते हैं, मॉम ने बताया था। सॉरी माई, सॉरी। हाथ आगे लाओ, दोनों हाथ। वॉश वॉश, पूरा पूरा रगड़ के मार डाल। अब खाओ ना प्लीज। नाइस सैंडविच, प्लीज हैव इट। 1 second, huh? Yeah. आपका डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। पापा। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। पापा।
पूजा घर पर है? नहीं जी। बची गयो, पेट भर के खा पाऊंगा। सर आपकी बिटिया का फोन है। उससे कहो मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, बोल दो। बिटिया सुनो, हम और साहब दोनों मुंबई आए हुए हैं। मुंबई में मेट्रो का काम चालू है ना। अरे जापान से इंजीनियर आ गए हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है बेटिया? शाबाश तिवारी, क्या झूठ बोलता है तू, तो नेता बनेगा। आपसे ही सीखे हैं। इतना समझाया तो भी नहीं मानती। તમે જે નંબર પર ફોન કર્યો છે એ ભજીયા ખાવામાં બિઝી છે। ગરમ ભજીયા ઠંડા થઈ જાય એટલે એને ભજીયા ખાઈ લેવા દો પછી કॉल करो। नेता हूँ, इतना झूठ तो बोलूंगा। अब ये मत कहना कि एक बार झूठ बोलना भी अलाउड नहीं है। मुझे आपसे ऐसे ही किसी ड्रामे की उम्मीद थी। आपको शास्त्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद विजयवाड़ा जाऊंगी और मैं उससे बात कर लूंगी। हाँ? ब्रेकिंग न्यूज, हैरान कर देने वाली खबर। होम मिनिस्टर पुष्पम की बेटी एक केटरिंग वाले के साथ भाग गई है और उसके साथ लाइफ में सेट है। और ज्यादा डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ, बाय। पूजा रुक ना, हमारी बात तो सुन। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह थैंक यू। वेलकम। पूजा रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। टिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत, क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ। हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुढ़ों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? चक्कू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी।
सही कहा ना मैंने। बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी। एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुचिकू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है। मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठने की जिद करने लगे। अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ ली गया हूँ तो भी डांट रहे। तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा? अंकल, मुझे अच्छे से याद है आप पहले विलासपुर में रहते थे। बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी, ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? जाए। अंकल, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए। आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो नाइंसाफी है ना। आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान। पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। हकीकत तो ये है, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है। जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे ये बहू बनी रहेगी। जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे ये आपको अपनी बेटी लगेगी। शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। माँ पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है। चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है। भाषा बदल गई है, लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती। वक्त बदला, दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार के रिश्ते वहीं के वहीं हैं आंटी। अगर इसके बावजूद भी आपको अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रहिए ना। क्या कहते हैं अंकल? तुमने सही कहा। नहीं, तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, तकलीफ कैसी बेटा? हम इतने जनों का खाना बनाते हैं तो 2 लोगों का और बना लेंगे। क्यों दीदी, हमारे साथ नहीं रहोगी? करेक्ट। 25 सालों से मम्मी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ। कभी मेरे लिए भी स्पेशल खीर बना दीजिए ना। अब भी बनाती हूँ बेटा। वो अमेरिका जाए चाहे मंगल ग्रह जाए, मैं उससे नहीं तुझे देख के जी लूंगी। चलेगा ना? मेरी आंटी स्वीट थी, स्वीट है और स्वीट ही रहेगी। स्वीट टू, ये कॉफी किसने बनाई है? इसमें दूध, कॉफी और चीनी किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे। कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी। तो कर ले। एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले। वैसे ये मेरा भैया है, सैया नहीं। ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो। नहीं, वो बात तो हुई थी, लेकिन ये यानी ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती, वरना शादी उस बैगन के भरते से हो जाएगी। मुझे बैंगन का भरता कह रही है? तू जैसे कद्दू को बैंगन ही तो संभालेगा। मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा। चल, गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बना। पंडित जी, वो काजू ने तुम्हारी मीठी बातों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे? करेक्ट, मेरे घर में? इसी बात। भगवान, भगवान। हाय पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक गिफ्ट भेजने वाली हूँ, चेक कर लेना। पापा, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मम्मी, दामाद की फोटो देख लेना। पापा, ये फुल एंड फाइनल है। मरी गयो। अरे सांबर तिवारी, अर्जेंट पता कर रॉयल नायडू कहाँ है? सबसे मजबूत नायडू सीमेंट। परम भक्त हनुमान। चिल्ला काय को रहा है? बहरा नहीं हूँ मैं। सॉरी सर। आराम से बोल। परम भक्त हनुमान, इंडिया से लेकर लंका तक किस सीमेंट का पुल बनाए? पुल बनाना हो या कंस्ट्रक्शन करना हो, नो कॉम्प्रोमाइज ब्रो। नायडू सीमेंट से काम कर रहा हूँ।
महिष्मती साम्राज्य को खड़ा करने वाला ओनली नायडू सीमेंट। मजबूती का आखिरी भरोसा नायडू सीमेंट। मेरी बेटी उस बावर्ची से शादी करने वाली है, ये देखो। सेल्फी लेकर मुझे भेजी है, देखो। सुनो, अब भी विजयवाड़ा जाते हैं। उसे कहो तुम राजी हो? 1 मिनट में आता हूँ, विजयवाड़ा चलते हैं। ए तिवारी, उस बावर्ची का थोबड़ा देख के इसकी पूंछ में आग क्यों लग गई? हम समझ गए सर। क्या समझ गया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मम्मी, याद रखना, माँ के आंचल में पूरा संसार होता है। यू नो, मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। मॉर्निंग सर। डीजे डिजाइनर जगदीश। ओ या Hello, sir. पूजा ने बताया फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना? यस सर। वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते हो? सिंपल सर। पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं, फिर उसका स्केच बना देते हैं। मेरा स्केच बनाओगे? आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था। यू आर फिनिश्ड। व्हाट? मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है। आप चाहे तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं। ये रहे कुछ स्केचेस। वाओ, वंडरफुल। हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर। दे आर वेरी पावरफुल। अच्छी तरह वॉश कीजिए, बैक साइड पर भी, फिंगर्स के बीच में रगड़िए। हाँ, अच्छी तरह। तुम्हारे डिजाइन्स और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं, मॉम का भी अप्रूवल चाहिए। अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ। मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। ओके, सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए। हो बाबा, हो सॉरी बाबा। हाँ, मला 3 दिवस द्या ना, ह्यांची शॉपिंग करायची है, स्टाइलिंग करायची है, बिजी शेड्यूल है, यू नो। और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं। सो क्यूट। काय? हाँ श्योर। हाँ, हाय कह रहे हैं। अच्छा, मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं। कैसा है अंकल? हेलो, मैं अविनाश। बाबा वॉइस ब्रेक होता है बाबा। हाँ बाबा, बाबा वॉइस ब्रेक। बाबा, हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क में है। ओके, कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे। उनका नाम पूछ रहे हैं। पूर्णिमा, रॉयल पूर्णिमा। वहाँ लाखों आत्माएं होंगी। आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा। आईडी कार्ड आत्मा का? यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है। ओ, मम्मी ओल्ड फैशन है, आई कार्ड नहीं रखती हैं, कैसे जीती होंगी? मुश्किल कैसी, मर चुकी है ना। हाँ, आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा। राइट। शॉपिंग पर चलें, ज्यादा टाइम नहीं है। या श्योर। दिस इज द बिगेस्ट मॉल हियर। कैसा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सर। ब्लोइंग सर। हाउ इज इट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सर। ब्लोइंग सर। हेलो, कहाँ है तू? आने वाला था ना, कहाँ रह गया? कल जा रहा हूं मैं। 900 करोड़ का मामला है, अगर कोई मैसअप किया ना तो ठीक है। ओके, कम लेट्स मूव। हाँ माई। हाँ बाबा, शॉपिंग कर रहे हैं माई। शॉपिंग करते हो बाबा। एम आई डिस्टर्बिंग? नो 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 नो, कैरी ऑन कैरी ऑन। सात साल का था जब मां चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। मां के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स।
मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे। सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया। रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और माँ के पास भेज दिया। मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या? मेरा मजाक बना रहा है तू? पापा से नफरत करता है और माँ से प्यार, तो मेरी तरह माँ से बात करना, पापा से क्या बात करता है? मेरी माँ मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें माँ के पास भेजा ना। बात में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है।